आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज। भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं सब एडिटर एंटी करप्शन या न्यूज़ चैनल से। इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हैं। जैसे कि आपको हमारी टैग लाइन पता है, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। हम देख रहे हैं न केवल कानपुर शहर में बल्कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, जिसमें गोरखपुर है, मेरठ है, गाजियाबाद है, बनारस है, दिल्ली है, लखनऊ है, जहाँ कहीं भी हमारे एंटी करप्शन या न्यूज़ चैनल के कार्यालय हैं, दफ्तर हैं, वहाँ पे जो भी जन शिकायत आती है उसको सीधे हमारे प्रधान संपादक संज्ञान में लेते हैं। और जहां कहीं भी शासन प्रशासन की तरफ से ढीला रवैया अपनाते हुए या न्याय को किसी प्रकार से विलंब किया जा रहा होता है या किसी प्रकार से पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिल रहा होता है, तो वहां पे हमारी टीम पूरी तरह से तत्पर रहती है और उनकी जन समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का वो प्राथमिकता के आधार पर उनकी समस्याओं को न केवल सुनते हैं बल्कि सीधे सीधे मुख्यमंत्री को भी इससे अवगत कराते हैं ताकि उनकी ओर ध्यान दिया जाए। और जहां कहीं भी हम देख रहे हैं स्थानीय स्तर पर जो हमारा पुलिस प्रशासन है, जिसके ऊपर सीधे सीधे कुछ आरोप पीड़िता की तरफ से लगाए जा रहे थे, जिसको इससे पहले भी हमने कवरेज किया था कि वहां पे कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है उनकी अपनी कार्यशैली पर, जिसमें कि यह है कि साठगांठ किया हुआ है और इस साठगांठ के चलते वो वहां पे एक भ्रष्टाचार का भी मामला कहीं ना कहीं सामने आता है। तो क्या है पूरा मामला, एक बार इससे जानते हुए जी अपना नाम बताएं। आशा निगम। जी ये बताइए मैम, जैसे कि आपने इससे पहले हमको प्रार्थना पत्र देकर सीधा अवगत कराया कि थाना स्तर पर ये जो थाना है, ये कौन सा थाना है? ये थाना बर्रा है। तो बर्रा थाना में आपने बताया कि जो है वो आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या किसी प्रकार का जो आरोप साठगांठ का आप लगा रहे हैं विपक्षी पार्टी से, क्या है पूरा मामला? सर, हमारी शादी के 30 साल हो गए हैं। मैं अपने परिवार के साथ में बर्रा विश्व बैंक में रहती थी। वहाँ से हमारे हस्बैंड कई लड़कियों से गलत रिलेशन है, मैंने पकड़ा। तो अब हमारे हस्बैंड हमसे घर छुड़ाना चाहते थे कि हमारे घर से ये किसी तरह भाग जाए। हम जब नहीं भागे तो हमारे ऊपर चोरी का मुकदमा और कई मुकदमे हमारे ऊपर बर्रा पुलिस की 60 गार्ड से दर्ज करवाए। उस पर दरोगा जी ने, जो हमारे बर्रा चौकी इंचार्ज सतपाल सिंह हैं, उन्होंने हम पर प्रेशर बनाना चालू कर दिया कि मैडम ये घर खाली कर दीजिए। जब हमने उस पर नहीं खाली किया, मैंने कहा सर मैं कहाँ जाऊँगी, हमारी शादी के 30 साल हो गए, हमारे 2 बच्चे हैं। उन्होंने एक दिन 12 मार्च को उन्होंने सुबह 8:30 बजे 25-30 लड़के असलहे सहित अंदर करवा दिए। मैंने 112 नंबर डायल किया, 1076 डायल किया, 1090 डायल किया, कोई पुलिस नहीं आई। हमारे बर्रा थाने के बर्रा चौकी इंचार्ज हम तुरंत पहुँचे और मेरा मोबाइल छीन करके मुझे थाना बर्रा में बैठा दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि मैं पत्नी हूँ, लीगल वाइफ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे बर्रा थाने बैठा दिया जाता है मेरा मोबाइल छीन के। तो किन गुंडों को जो असलहे लिए थे, किनको अंदर करवाया है दरोगा जी ने और मेरे पति ने? जैसे कि आपने पूरा मामला बताया, निश्चित रूप से हम हमारा चैनल किसी के ऊपर सीधे ऐसे आरोप नहीं लगाते हैं, ये जांच का विषय है। लेकिन आपने जैसे कि इसको आरोप को लगाया है, क्या आपके पास किसी प्रकार की वीडियो फुटेज है या क्लिप है? कैसे अपने आरोप को आप सही सिद्ध करेंगी? सर, मैं वहाँ रहती थी, इस पर हमारे हस्बैंड ने चोरी का मुकदमा लिखाया, पहला तो ये। दूसरा, इन्होंने एक मुकदमा और लिखाया कि वहाँ पे संजय निगम की एक प्रेमिका रहती है, उसके थ्रू एक मुकदमा लिखाया। तो ये तो कहीं ना कहीं साबित होता है ना कि मैं उस घर में रहती थी। अब हमसे खाली कैसे कराया उन गुंडों से कि मैं निकल नहीं रही थी। मैं 25-30 लड़कों ने हमारे साथ बदतमीजी की, दरोगा जी ने हमारे साथ बदतमीजी की, हमारा मोबाइल छीन के अपनी सरकारी जीप में, जो बर्रा की सरकारी जीप होती है, उसमें हमको बैठा करके बर्रा थाने बैठाया। और इस बात का सबूत तो बर्रा थाने का सीसी फुटेज है। जैसे कि मैम आपने बताया कि आपको इस प्रकार से पुलिस ले गई है, निश्चित रूप से अपने चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को इस बात से अवगत कराना चाहेंगे, ये कोई अपराधी नहीं थी। इनके साथ जिस प्रकार का रवैया अपनाया गया है, क्या ये कोई हिस्ट्री शीटर है या इनके ऊपर कोई मर्डर का चार्ज है? जिस प्रकार की कार्यप्रणाली आखिर उन्होंने लगाया है, इनके साथ जो है जो सलूक किया है, इसको लेकर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको एक मन में एक प्रश्न चिन्ह जो प्रश्न उठता है, उसको लेकर क्या आप आला अधिकारियों से इससे आपने अवगत कराया? मैं आईजी सर मोहित अग्रवाल सर के पास गई, मैंने पूरी एप्लीकेशन लिखी, मैंने अपनी पूरी बात बताई।
उन्होंने गोविंद नगर सीओ को जांच भेजी, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि हमारे हस्बैंड रास्ते चलते हमको और हमारे बच्चों को मार देने की धमकी देते हैं। कहते हैं मैंने घर खाली करवा लिया है पुलिस की मदद से, और पुलिस की ही मदद से तुम तीनों को मरवा डालूंगा और कोई भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे पास इतना पैसा है कि मैं थाना सेट कर लूँगा, कोई कार्रवाई तुम नहीं करा पाओगी। और ऐसा मुझे प्रतीत भी हो रहा है कि आला अधिकारी हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं। क्यों नहीं सुन रहे हैं, अब ये तो ईश्वर जाने क्या है उनका। निश्चित रूप से जैसे आपने बताया कि आपको जान से मारने की धमकी मिल रही है, तो साथ में ये आपके बेटे हैं। जी, आपका शुभ नाम? आशुतोष निगम। ये बताइए आशुतोष जी, जो आप जैसे कि बाहर निकल रहे हैं, आखिर किस प्रकार की धमकियाँ, क्या रहा पूरा मामला? जैसे कि मम्मी जी ने बताया, ये हम लोग घर में रहते थे, वहाँ उन्होंने गुंडे भेज के मकान खाली करवाया हम लोगों से। उसके बाद जब भी हम लोग रास्ते मिलते तो गाली गलौज करते हैं, मारने की धमकी देते हैं। और जब थाने गए थे तो पुलिस वालों को पैसे देते हैं, कहते हैं मारो इनको। थाने के अंदर गाली गलौज करते हैं, थाने के अंदर मारपीट करते हैं, पुलिस खड़े होकर देखती रहती है। बेहद गंभीर आरोप लगाया जा रहा है पीड़ित पक्ष की तरफ से, और निश्चित रूप से ये जांच का विषय है। आला अधिकारी स्वतः इसे संज्ञान में ले, क्योंकि स्थानीय स्तर पर पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं, जहां हम देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, इसमें यदि इस प्रकार की कार्य प्रणाली में आम जन के ऊपर जो बात हम सीधे सीधे कर रहे हैं कि उसकी सीधे सीधे उसके ऊपर से विश्वसनीयता जो साख है उस पर बट्टा लगता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की शासन को देखा जाए तो बदनाम करने की एक साजिश कह सकते हैं। इस प्रकार के पुलिस कार्य प्रणाली में जो लोग मौजूद हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो मामला पूरा उठाया गया है इस पर सीधे कार्रवाई की जाए, बल्कि पहले जांच की जाए, और ये जो जांच की जाए इसमें एजेंसी बदली जाए, इसमें जो है थाना बदला जाए, ये जांच किसी अन्य थाने से कराई जाए, और इसमें जो भी विवेचक रहे हो यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो नए सिरे से पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए इसकी पूरी विवेचना करें, और जांच के आधार पर जो दोषी हो उसे सजा मिले। ये हमारा चैनल मांग करता है। हम आगे से ये पूछना चाहेंगे कि जैसे कि आपने पूरे मामले को बताया, इसमें आप आला अधिकारियों से भी मिली हैं, आखिर उन्होंने इसके ऊपर आपको क्या आश्वासन दिया? हमसे जब मैं आईजी सर मोहित अग्रवाल सर के पास गई, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी एप्लीकेशन गोविंद नगर सीओ को भेजे दे रहा हूँ और आप उनसे जाके मिल लीजिएगा। मैं गई, वो बोले बताइए आप किस लिए आई हैं। मैंने कहा कि मैं आईजी सर के यहाँ गई थी, तो सर ने बोला है आपसे मिलने को। मैंने तो बोले कि बताइए। मैंने अपनी पूरी बात बताई। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि रास्ते चलते हमको धमकी दी जा रही हैं। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि कानपुर में महिलाओं को रहना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ तो पुलिस जब सामने से लीगल वाइफ हैं उनको ये गुंडों में भेज के घर खाली करवा रहे हैं, तो कहाँ कानपुर में महिलाएं सुरक्षित हैं? तो इसको लेके आप जैसे कि बता रहे हैं कि यहाँ के ऊपर जैसे कि लीगल वाइफ हैं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, और उसके बावजूद अगर आप इस प्रकार से जो है दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर हैं, तो इसको लेके अंत में क्या विकल्प बचता है आपके पास? अब सर हमारी शादी के 30 साल हो गए हैं, हमारे 2 बच्चे हैं। 30 साल बाद भी हमारा हस्बैंड बर्रा थाना खरीदते हैं पैसे के बल पे, और हमको 30 साल बाद घर से बाहर कर देते हैं। पुलिस गुंडों को अंदर कराती है। तो अब एक ही विकल्प बचता है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे जाकर अपने दोनों बच्चों सहित आत्मदाह कर लूँगी। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो बस मेरे पास एक ही विकल्प बचा है। हम देख सकते हैं किस प्रकार से पीड़ा इनके दिल में है, और निश्चित रूप से जो कदम ये उठाने को कह रहे हैं कि हम बिल्कुल ऐसा इनको अपील करते हैं कि इस प्रकार के कदम को ना उठाएं। लेकिन ये यदि इस प्रकार के कदम को उठा के बात कर रहे हैं सीधे सीधे आत्मदाह की, तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यालय से, सीएमओ कार्यालय से इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए, और संबंधित अधिकारियों को संज्ञान में लेते हुए उनसे इससे संबंधित जानकारी लेनी चाहिए। और निश्चित रूप से ये जांच एजेंसी बदलते हुए, थाना बदलते हुए निष्पक्ष जांच की हम मांग करते हैं, क्योंकि अभी तक जितनी भी जांच हुई है वो कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित रही है, और जिसमें कि हम कह सकते हैं कि यदि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जांच की जाएगी तो इसमें कहीं ना कहीं मामला सुविधा शुल्क लेकर जांच
किसी एक के फेवर में किए जाने का ऊपर एक निश्चित रूप से प्रश्न चिन्ह तो लगता ही है, क्योंकि जैसे कि इन्होंने बताया कि इनके पति जो हैं वो एक रेलवे के बड़े अधिकारी रहे हैं, काफ़ी रसूख वाले हैं, पैसे वाले हैं, और इन्होंने सीधे सीधे आरोप ये भी लगाया कि काफ़ी उन्होंने अवैध और बेनामी संपत्ति भी बना रखी है, ना केवल कानपुर शहर में बल्कि हमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से मुंबई शहर में भी उनके काफ़ी फ्लैट हैं। हालांकि ये अपने आप में एक जांच का विषय है कि आखिर इस प्रकार की अकूत धन चल अचल संपत्ति उनके पास कहाँ से आई, क्योंकि रेलवे के अधिकारी होते हुए किस प्रकार से इन्होंने इससे पहले जब हमने कवरेज किया था तो बताया था कि इन्होंने फर्जी तरीके से एक जो है टेंडर वो अपने ही लोगों की कंपनियों को रजिस्टर्ड करा के उनको रेलवे के टेंडर दिलवाए हैं और इसमें काफ़ी धन उगाही और कमीशन लिया है, और इसको कई और चैनलों ने भी चलाया था। लेकिन यहाँ पे जब ये एंटी करप्शन कार्यालय में दफ्तर में न्यूज़ चैनल पे आके अपनी पूरी बात को रखते हैं, शिकायत करते हैं, तो इसमें यहाँ पे मामला कहीं ना कहीं ईडी का भी बनता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सीधे इस मामले को संज्ञान में ले कि आखिर इस प्रकार से जो भ्रष्टाचार से लिप्त बहुत बड़ी धन जो है उसको अर्जित किया है, उसको जांच के दायरे में लेते हुए तुरंत सीज किया जाए। और हम अपने चैनल से मांग करते हैं इस प्रकार से जो पीड़िता इधर उधर दर बदर की ठोकरें खा रही हैं, तो हम चाहेंगे कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर, वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर हमने देखा किस प्रकार से महिला डेस्क जहां हर थानों में लगाई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो एक बेहद सकारात्मक कार्यों को किया है, कहीं ना कहीं उनकी साख पे बट्टा लगाया जा रहा है, क्योंकि निचले स्तर पे जो अधिकारी हैं वो अपने आप को किसी राजा से कम नहीं समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसे अधिकारियों को निश्चित रूप से ये चेतावनी देना चाहेंगे कि यदि आम जन इधर उधर भटकेगा या फिर उसको किसी प्रकार की कोई असुविधा होगी तो आपकी जवाबदेही बनती है, आपकी जवाबदेही तय होती है। ये लोकतंत्र है, इसमें आपके ऊपर जो अधिकारी हैं और उसके ऊपर जो शासन है, निश्चित रूप से उसमें बैठे लोग सीधे सीधे आप पे कार्रवाई करेंगे। और हम अपने चैनल के माध्यम से ये अपील करते हैं कि आने वाले समय में त्वरित इनकी जो है समस्या का निस्तारण हो, और इसमें क्या अपडेट रही है निश्चित रूप से अपने चैनल के माध्यम से जनता को इससे अवगत कराएंगे। बाकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए बने रहे एंटी करप्शन या न्यूज़ चैनल से। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।